नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई के अंतर्गत देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए। गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू 3 दिनों के बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और वरिष्ठ आदिवासी नेता सोहन पोटाई का कल रायपुर में निधन हो गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने श्री पोटाई के निधन पर दुख प्रकट किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। इस दौरान प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में नवीन विचारों और पहलों तथा प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस सत्र में 1000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह मंत्री स्तरीय सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दंतेवाड़ा में अपने प्रवास के दौरान फागुन मड़ई के अंतर्गत देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा से होकर बहने वाली संकनी डंकनी नदी में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस मौके पर श्री बघेल ने गीदम को नए राजस्व अनुभाग का दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी और अन्य सामाजिक दायित्व निभाने वाले मुखियाओं को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शामिल करते हुए इनके लिए 7000 रुपए की वार्षिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इससे पहले फागुन मड़ई में कल मां दंतेश्वरी सहित अन्य देवी देवताओं की विदाई से संबंधित पारंपरिक रस्म और विधान पूरे किए गए। इस मड़ई में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आदिवासियों के अलावा ओडिशा और तेलंगाना क्षेत्र के 850 से अधिक देवी देवताओं को प्रतीकात्मक रूप से विदाई दी गई। मड़ई में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मां दंतेश्वरी मंदिर भी गए। वहां उन्होंने देवी मां की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपक बैज और स्थानीय विधायक देवती महेंद्र कर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू अपने 3 दिनों के बस्तर प्रवास पर कर भुवनेश्वर से जगदलपुर पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान वे सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। जगदलपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री टूडू ने कहा कि बस्तर में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कुछ कार्य अभी भी बचे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इस प्रवास के दौरान वे भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
न्यायमूर्ति श्री गोस्वामी का स्थान लेने वाले नए मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने वर्ष 1990 में अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 21 वर्षों की वकालत के बाद वे वर्ष 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए। वर्ष 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदस्थ किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में अपने फैसले में कहा है कि प्रधान पाठक से व्याख्याता बने शिक्षकों की प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उनके प्रधान पाठक के कार्यकाल को भी अनुभव में जोड़ा जाए। इस संबंध में शिक्षक संगठनों द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने एक को छोड़कर अन्य सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की समय सीमा को शिथिल करते हुए 3 वर्ष कर दिया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर कुछ शिक्षक संगठनों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। इस वजह से शिक्षकों से संबंधित सभी पदोन्नति पर रोक लग गई थी। करीब 3 महीना पहले उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के बाद इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से प्रदेश भर में शिक्षकों की प्रधान पाठक, व्याख्याता और प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब सिर्फ 5 दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों के लिए रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन CEE परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा, जहां उनकी शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन CEE तथा शारीरिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर तय की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसें। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और वरिष्ठ आदिवासी नेता सोहन पोटाई का निधन हो गया है। रायपुर के एम्स अस्पताल में उनका पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री पोटाई वर्ष 1998 में पहली बार कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 में भी उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में कांकेर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में भी सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष के रूप में आदिवासियों के हितों के लिए कार्य करने लगे थे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री पोटाई के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा को सद्गति देने के साथ ही शोक संतृप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सोहन पोटाई ने आजीवन आदिवासी समाज के हितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अनेक बार श्री पोटाई से आदिवासी समाज के हितों पर चर्चा भी हुई। उनका निधन पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बिलासपुर के सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी श्री पोटाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने एक शोक संदेश में श्री साव ने कहा कि वे संसदीय कार्यकाल के बाद समाज सेवी के रूप में भी आदिवासी समाज की सेवा में जुटे हुए थे। श्री साव ने कहा कि श्री पोटाई के निधन से आदिवासी समाज ने एक सक्षम नेतृत्व खो दिया है। सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि कोबरा बटालियन और STF के जवान डब्बा मरका शिविर से तलाशी अभियान पर निकले हुए थे। इसी दौरान माओवादियों ने उन पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 5 से 6 माओवादियों के घायल होने का दावा किया गया है। जवानों ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के निरीक्षक मुनेश कुमार मीणा और आरक्षक अमित मोड़क को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला मुख्यालय के अस्पताल में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की सुरक्षित वापसी के लिए कोबरा बटालियन, एसटीएफ और रिजर्व पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा गया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। महासमुंद जिले के नरतोरा के पास कल शाम कार से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल में आग लग गई और वह पूरी तरह से जल गई। इस दुर्घटना में कार चालक घायल हो गया। इसी जिले के झालख मरडिया गांव में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब लोहारा की ओर जाते समय विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर जांजगीर चांपा जिले के बनारी गांव में स्पीड ब्रेकर के पास एक ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों भाई होली मनाकर घर लौट रहे थे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज जगदलपुर के कुम्हारा वंड स्थित कृषि महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी अंजलि कुमारी ने बताया कि इस आयोजन में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवक युवतियां भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस युवा उत्सव में मोबाइल फोटोग्राफी, कविता लेखन, चित्रकला और भाषण के अलावा सांस्कृतिक स्पर्धाएं होंगी। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। समाज सुधारक और मराठी कवयित्री स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। आज 10 मार्च को बालोद जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में समाधान तुहर द्वार शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोरबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 10 मार्च को जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेपाल में हुई 16वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की महिला खिलाड़ी मुन्नी देवी के प्रतिनिधित्व में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा प्रदेश के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 14 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय परिसर में रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।